तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है स्कोप और रिजोल्यूशन ऑपरेटर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको जानना थोड़ा सा जरूरी है हमारे लिए। तो इससे पूरे लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर अप कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, the scope resolution operator is used to qualify hidden names so that you can still use them। यानी जो भी hidden names होते हैं उन names को मतलब क्वालिफाई करने के लिए उसका बेसिकली जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है उसका बेसिकली हम यूज करते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि यू कैन यूज द यूनिटी स्कोप ऑपरेटर इफ अ नेम स्पेस scope or global space name is hidden by an explicit declaration of the same name in the block or class। यानी जब मतलब सेम नेम अगर यूज हो, नेम स्पेस स्कोप अगर यूज हो फॉर द ग्लोबल नेम, और उसको अगर अगर, अगर हम हिडन रखें, उसके बावजूद भी जो चीजें हैं उनको इनहेरिट किया जा सकता है। अगर हम बात करें यूजेस ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, यानी कहाँ कहाँ जो आपके स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है उनका यूज किया जाता है, तो सबसे पहला यूज आता है आपका टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज अ लोकल वेरिएबल विद सेम नेम। यानी जब एक्सेस करना हो ग्लोबल वेरिएबल को, जब जो लोकल वेरिएबल हो एक सेम नेम को कैरी करता हो। सेकंड कंडीशन है कि टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास, यानी जो आउटसाइड ऑफ क्लास में जो फंक्शन डिफाइन करने होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। थर्ड आपका आता है टू एक्सेस अ क्लासेस स्टैटिक वेरिएबल्स, यानी जब हम ये क्लास को स्टैटिक वेरिएबल के रूप में अगर एक्सेस करना हो तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। और लास्ट आपका है इन द केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे दो जो मोस्टली इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर है यूजेस में, पहला आपका टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल एंड सेकंड आपका है टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लासेस। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला है कि टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। तो उसके लिए एक सी प्रोग्राम यहाँ पे दिया गया है। इस प्रोग्राम को बेसिकली आप अपने कंपाइलर पे या फिर ऑनलाइन कंपाइलर में भी आप रन करके देख सकते हैं कि इसका फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे कमेंट दिया गया है, कमेंट ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी प्रोग्रामिंग के दौरान, समझने के लिए ये दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू शो दैट वी कैन एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल एंड यूजिंग द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर व्हेन देयर इज अ लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। यानी जब ये कंडीशन अप्लाई होगा तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं सी प्लस प्लस में ये प्रोग्रामिंग लिखा गया है। हैज स्ट्रीम आईओज सॉरी हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम दिया गया है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी दिया गया है, और इंट एक्स क्या किया गया है, ग्लोबल लिया गया है, यानी सबसे बाहर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद आपका मेन फंक्शन है और यहाँ पे आपका जो लोकल डिक्लेरेशन है फॉर द एक्स, एक्स का वैल्यू 10 दिया गया है, तो ये लोकल डिक्लेरेशन है। और यहाँ पे सी आउट दिया गया है फॉर द ग्लोबल वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया गया है सी आउट एंड द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बेसिकली आप हेडिंग दे दीजिएगा और उसके अंदर एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, कि अगर एग्जामिनेशन में आता है ये क्वेश्चन तो एग्जाम्पल ही आपके लिए बेहद जरूरी होता है, ये प्रोग्रामिंग ही बेहद जरूरी है। तो कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है नहीं, छोटा मोटा प्रोग्राम है, आप एक दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगे। ओके, सेकंड आपका है टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास, यानी क्लास के आउटसाइड में फंक्शन को डिफाइन करना। तो आप देख सकते हैं ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में लिखा गया है। तो यहाँ पे हैज इंक्लूड, और साथ ही साथ ये आप देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिसमैचिंग हुई है जिसको आपको सुधारना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत हुई है, मैं इसको थोड़ा सा भी करेक्ट कर देता हूँ। इसका जो फॉन्ट साइज है इसको थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर देता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर दिखे। अब यहाँ पे सही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम रहेगा, आईओ स्ट्रीम यहाँ पे मिस है। ओके, अगर कुछ चीजें मिसमैच भी हो जाती हैं तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी दिया गया है, क्लास से डिक्लेयर किया गया, ओपनिंग करली ब्रेसेस क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर पब्लिक यहाँ पे दिया गया है फॉर द ओनली डिक्लेरेशन, और यहाँ पे वॉइड फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे डेफिनेशन आउटसाइड क्लास यूजिंग दिस ऑपरेटर। तो आप देख सकते हैं क्लास के आउटसाइड में इस फंक्शन को डिक्लेयर किया गया जो कि ये फंक्शन है। तो आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, ये इसका एक फंडामेंटल एग्जाम्पल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।